अब बच्चों फोर्थ हमारा है, ये आप खुद करेंगे, फिफ्थ सिक्स भी आप खुद करेंगे। RBOD थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, ये BOD एक एंगल ये है और एक DOA ये सप्लीमेंट्री है। तो बच्चों ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये AB जो हमारी लाइन है दोनों इस पे बने हुए हैं, सप्लीमेंट्री की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, 180 डिग्री पे दोनों 180 डिग्री पे आ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ में होगा यस, BOD एंड DOA, ये AB लाइन पे दोनों बन रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, अब ये है इज एंगल वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, एंगल वन एंड एंगल फोर वर्टिकली अपोजिट है। सिंपल है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट दो लाइन आपस में AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो एंगल वन यहाँ पे है, एंगल फोर इसके जस्ट अपोजिट है, दोनों इक्वल होंगे। तो ये यस आएगा कि हाँ 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, अब है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट के लिए कौन सी लाइन देखनी है आपको? एंगल 5 का सामने ये वाली लाइन, ठीक है, और दिस वन लाइन। तो ये हो गया AB और ये हो गया CD, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वर्टेक्स O है, यहाँ पे 5 है। वर्टिकली अपोजिट इसका कौन सा होगा बच्चों? जो इस लाइन पे इस तरफ तो 5 है, ठीक है, इसके अपोजिट में कौन सा बना हुआ है एंगल? तो बच्चों यहाँ दोनों बने हुए हैं, 2 और 3 दोनों बने हुए हैं। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 ये दोनों आपका आएगा कि 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 भी है और एंगल 3 भी है। ठीक है बच्चों, इस लाइन पे ये दोनों बने हुए हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ये तीनों फेयर कॉपी में आप खुद करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब 10th हम जल्दी से देख लेते हैं। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड है लीनियर एंगल। तो इसके फर्स्ट में बच्चों वर्टिकली अपोजिट वही होगा, आपको देखना है जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब बच्चों आपको ये वाली लाइन नहीं लेनी है, ये आगे नहीं जा रही है, ये बस इतना सा एंगल बना रही है। ठीक है, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब इस लाइन पे कौन सा एंगल होगा बच्चों वर्टिकली अपोजिट? ये है और ये है। ठीक है, और ये तो यहाँ पे बच्चों ये 4 बना हुआ है इधर, तो इसका अपोजिट हो गया 1। ठीक है, और अगेन 5 बना हुआ है, इसका अपोजिट कौन सा हो गया बच्चों? इस लाइन पे नीचे की साइड में दोनों हो गए हैं 2 एंड 3। ठीक है, तो 4 एंड 1 आर वर्टिकली अपोजिट एंड 5 के साथ है अपोजिट एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, सिमिलरली लीनियर पेयर पूछ रहा है। लीनियर पेयर होगा बच्चों जो 180 डिग्री पे होता है। अब जैसे ये वाला लाइन है, तो लीनियर पेयर में कौन सा हो गया बच्चों? एक तो हो गया ये कंप्लीट हो गया 180 डिग्री, तो 4 एंड 5 इज लीनियर पेयर। और यहाँ पे हो गया बच्चों ये लीनियर पेयर में एक हो गया 5 एंड 1 हो गया। ठीक है, और एक हमारा हो गया बच्चों 5 एंड नीचे की साइड में कौन सा हो गया इसके? 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आप कॉपी में खुद सॉल्व करेंगे। 4 एंड 5 हमारा लीनियर पेयर हो रखा है और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये 1 एंड 5 हो रखा है। ठीक है, सिमिलरली इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। 1 इसके एडजेसेंट है या नहीं है? तो एडजेसेंट की तीनों कंडीशन आपको पता है बच्चों। ठीक है, अगर ये कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पे मुझे कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये नहीं है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब ये है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू देखनी है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं करके बता रही हूँ आपको 12 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसका वो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये हमको गिवन है 55 डिग्री। ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको यहाँ पे पता करनी है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो ये 55 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, इसके अपोजिट में एक्स है, तो बच्चों अपोजिट वाला सेम ही होगा।
तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि बच्चों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों आगे इसको सॉल्व। ये लीनियर पेयर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये लीनियर पेयर है 55 और ये y, ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे एंगल x प्लस एंगल y, ये ऐसे देखेंगे तो भी ये 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। तो ये होगा 180 डिग्री। यहाँ आप लिखेंगे क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो x की वैल्यू गिवन हो गई है, हमको पता लग गई है इसका अपोजिट, तो ये 55 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल y इधर आ जाएगा, ये 180 डिग्री ये प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, तो हमारा x पता लग गया है, y पता लग गया है बच्चों। अब हमको z पता करना है। तो बच्चों ये सिंपल दे रखा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट हो गया है। तो y हमारा 125 डिग्री है, तो हमारा z भी हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली है। ठीक है, सिमिलरली इसमें आपको खुद को करना है बच्चों। यहाँ ये 40 गिवन है, यहाँ ये 25 गिवन है, तो एक्स वाई जेड ये आपको खुद को सॉल्व करना है, आप खुद करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा है, ये रिपीट हो रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री याद रखना है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो एडजेसेंट भी होंगे और सप्लीमेंट्री भी होंगे। ठीक है, फिर है इफ़ टू एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, अगर दो सप्लीमेंट्री हैं तो वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है तो लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, वर्टिकली अपोजिट हमेशा जो आमने सामने के इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल आ जाएगा। फिर है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक्यूट एंगल, अगर एक एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल इज ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है बच्चों, एक अगर 90 से कम है तो एक हमारा, एक एक्यूट है तो एक हमारा ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। 14 वाला है, in the adjoining figure name the following pairs of angle obtuse vertically opposite angle। obtuse vertically opposite angle कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं, इसका फर्स्ट में हम लेंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कौन सा होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट करिए, ओ ही नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा बी डी एंड ए सी। ठीक है, तो ये बी डी और ये ए सी हमने बना लिया ऐसे, बी डी एंड दिस इज ए, दिस इज सी। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूज होता है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों मोर देन 90 डिग्री के लिए ये वाला नहीं हो सकता है, ये छोटा सा दिख रहा है हमें। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, दिस इज मोर देन 90, और ये बी ओ सी ये भी मोर देन 90, ए ओ डी एंड बी ओ सी मोर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हो जाएगा एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है बच्चों हमारा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे हम, 90 डिग्री कौन सा होता है, 90 डिग्री एडजेसेंट होगा, तो हम इसमें ड्रॉ करेंगे ये ई ओ डी। ठीक है, और दूसरा है बच्चों हमारा
EOB। ठीक है, यहाँ से ये ए जा रहा है, ठीक है, हमारा एंगल, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों हमारा EOA एंड AOB। ठीक है, अनकॉमन आर्म दोनों इधर साइड है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स भी है इसमें, तो ये एडजेसेंट एंगल हमारा हो गया EOA एंड एंगल AOB। ठीक है, तो बच्चों ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको खुद को करना है। फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, ये आपने पूरी करनी है। कल हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।